चुड़ैल अपने बच्चे को डेयरी मिल्क चॉकलेट के पैकेट के अंदर डाल देती है। फिर वो पैकेट बाकी पैकेट्स के साथ डिब्बे में पैक हो जाता है और दुकान पर पहुंचता है। अनाया दुकान पर चॉकलेट लेने जाती है और अंकल वही पैकेट उसे दे देते हैं। वो घर आकर जैसे ही चॉकलेट का पैकेट खोलती है, अंदर से चुड़ैल का बच्चा निकल आता है। वो सारी चॉकलेट खा जाता है और फिर फ्रिज में रखी हुई सारी चॉकलेट और आइसक्रीम भी खा जाता है। हाथ जोड़कर विनती है भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। गांव में एक अफवाह थी, जो भी लड़की रात में खुले बाल रखती है उसे वो ले जाती है। राधा ने मजाक समझकर एक रात अपने बाल खोल दिए और छत पर चली गई। ठंडी हवा चल रही थी, तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तेरे बाल बहुत सुंदर हैं। राधा ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। अगली सुबह छत पर बस बालों का एक गुच्छा मिला और राधा कभी नहीं मिली। अब हर रात छत से किसी के बाल लहराते दिखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इमोजी। हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल इमोजी। शाम का समय था। रिया अपनी मम्मी के साथ पार्क में आई थी। उसकी मम्मी ने कहा, जाओ बेटा तुम खेलो। रिया अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी। तभी उसे पेड़ के पास एक गुड़िया मिली, जिसकी आंखें अजीब तरह से लाल चमक रही थीं। रिया ने उस गुड़िया को उठा लिया और घर ले आई। रात का समय हुआ तो गुड़िया की आंखें हरी और लाल चमकने लगी। ये सब देखकर रिया डर गई और रोने लगी। रिया की मम्मी आई और उस गुड़िया को खिड़की से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद खिड़की पर वही गुड़िया खड़ी थी, लाल आंखों के साथ। रात के 1:30 बजे सीमा अकेली घर जा रही थी। तभी सड़क के किनारे एक पुराना स्कूल दिखा, जिसकी खिड़कियों में हल्की रोशनी जल रही थी। सीमा डरते हुए अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए। सभी बेंचों पर सफेद चेहरे और लाल आंखों वाली लड़कियां बैठी थीं। तभी एक भयानक लड़की ने कहा, अब तुम भी बनोगी भूतनी सीमा। सीमा चीखी और भागने लगी, पर दरवाजे गायब हो चुके थे। अचानक स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगी। सीमा की आंखें भी लाल चमकने लगी। अब वह भी बाकी लड़कियों की तरह बन चुकी थी। और फिर वह स्कूल जाने कहाँ गायब हो गया। गांव में एक गुड़िया थी, जिसके कपड़े हमेशा लाल रहते। कहते थे वो हर रात खून पीकर लाल होती है। मोनू ने हिम्मत कर गुड़िया घर ले आया। रात को गुड़िया उसके सीने पर बैठी थी। उसकी गर्दन दबाते हुए फुसफुसाई, तेरा खून ही मेरा रंग है। में एक युवा लड़की ने घर के कोने में रखी पुरानी घड़ी की टन टन आवाज सुनी। घर में वह अकेली थी। तेज हवा से खिड़कियां हिल रही थीं। उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा का असर है। तभी किचन से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। डरते हुए वह किचन की ओर बढ़ी। लाइट्स धीमी थीं और हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। किचन में पहुंचने पर उसने देखा, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा, अनन्या। उसने डरते हुए पलटकर देखा। वहां एक परछाई थी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह भाग नहीं सकी। अचानक परछाई उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। लेकिन फिर उसके ठीक पीछे एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। लाइट चली गई। सिर्फ घड़ी की टन टन बाकी थी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। एक लड़का हर रोज स्कूल जाते वक्त उस पुरानी हवेली के सामने से गुजरता था। लोग कहते थे वहाँ कोई रहता नहीं, फिर भी खिड़की से किसी की आंखें झांकती दिखती थीं। एक दिन उसने हिम्मत की और हवेली के अंदर चला गया। अंदर सब कुछ धूल से ढका था। दीवारों पर दर्जनों आंखों की तस्वीरें टंगी थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी सामने की परछाई में उसने देखा एक औरत लाल साड़ी में। उसकी आंखें चमक रही थीं। चिल्लाया और भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब भूत और चुड़ैलें मिलकर सोच रहे थे कि आज इंसानों की दुनिया में जाकर एक बड़ी पार्टी करेंगे। उनके राजा ने कहा, ठीक है, सब तैयार हो जाओ। रात का समय हुआ। भूतों ने अपना रूप बदलकर इंसान का रूप ले लिया। पार्टी के लिए सामान खरीदने बाजार में निकल पड़े। दुकानदार को अजीब लगा कि ये लोग इतना सारा सामान किसके लिए ले जा रहे हैं। उसने शक करते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वे लोग शहर के एक होटल में घुस गए। जैसे ही अंदर पहुँचे, सबने अपना असली रूप धारण कर लिया।
भूत, कोई चुड़ैल। पार्टी शुरू हुई। कोई केक खा रहा था, कोई नमकीन। कई भूत चुड़ैलें डरा रही थीं। ये सब देखकर दुकानदार डर के मारे बेहोश हो गया। गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे रात में उस कुएं से औरत की हंसी और रोने की आवाजें आती थीं। एक दिन शाम को राजू और उसके दोस्त खेलते खेलते उसी कुएं के पास पहुंच गए। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कुएं के अंदर झांक कर देखा। अचानक अंदर से सफेद कपड़े पहनी चुड़ैल बाहर कूद पड़ी और उसके लंबे बाल राजू के गले में लिपट गए। दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन राजू की चीख कुएं में गूंजती रह गई। उस दिन के बाद से गांव का कोई बच्चा उस कुएं के पास नहीं गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। सब भूत और चुड़ैलें मिलकर सोच रहे थे कि आज इंसानों की दुनिया में जाकर एक बड़ी पार्टी करेंगे। उनके राजा ने कहा, ठीक है, सब तैयार हो जाओ। रात का समय हुआ। भूतों ने अपना रूप बदलकर इंसान का रूप ले लिया। पार्टी के लिए सामान खरीदने बाजार में निकल पड़े। दुकानदार को अजीब लगा कि ये लोग इतना सारा सामान किसके लिए ले जा रहे हैं। उसने शक करते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वे लोग शहर के एक होटल में घुस गए। जैसे ही अंदर पहुँचे, सबने अपना असली रूप धारण कर लिया। भूत, कोई चुड़ैल। पार्टी शुरू हुई। कोई केक खा रहा था, कोई नमकीन। कई भूत चुड़ैलें डरा रही थीं। ये सब देखकर दुकानदार डर के मारे बेहोश हो गया। गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे रात में उस कुएं से औरत की हंसी और रोने की आवाजें आती थीं। एक दिन शाम को राजू और उसके दोस्त खेलते खेलते उसी कुएं के पास पहुंच गए। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कुएं के अंदर झांक कर देखा। अचानक अंदर से सफेद कपड़े पहनी चुड़ैल बाहर कूद पड़ी और उसके लंबे बाल राजू के गले में लिपट गए। दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन राजू की चीख कुएं में गूंजती रह गई। उस दिन के बाद से गांव का कोई बच्चा उस कुएं के पास नहीं गया। सालों पहले एक सुंदर लड़की गौरी को कुछ लुटेरों ने जंगल के रास्ते पर मार दिया था। उसके गहने छीनकर लुटेरे भाग गए, लेकिन उनकी लाशें अगले दिन उसी जगह उल्टी लटकी मिली। लोग कहते हैं गौरी की आत्मा अब हवेली की रखवाली करती रहे। रात में हवेली में चूड़ियों की आवाज और रोशनी की झिलमिलाहट दिखती है। एक बार कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स वहां पिकनिक पर गए। एक लड़की ने मजाक में गौरी की आवाज लगाई। अगले पल उसकी हंसी रुक गई। दीवार पर उसका नाम खुदा हुआ मिला, खून से। रात के 4 बजे शालू अकेली घर जा रही थी। तभी एक पुरानी एक्सप्रेस उसके सामने आकर रुक गई। शालू घबराई, पर दरवाजा अपने आप खुल गया और बिना सोचे शालू एक्सप्रेस में चढ़ गई। अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए। सभी सीटों पर सफेद चेहरे और लाल आंखों वाली लड़कियां बैठी थीं। तभी एक डरावने लड़के ने कहा, अब तुम भी हमारी एक्सप्रेस का हिस्सा हो। शालू चीखी और भागने लगी, पर दरवाजे गायब हो चुके थे। अचानक एक्सप्रेस हवा में उड़ने लगी। शालू की आंखें भी लाल चमकने लगी। अब वह भी बाकी लड़कियों की तरह बन चुकी थी। और फिर वह एक्सप्रेस जाने कहां गायब हो गई। रात के 4 बजे शालू अकेली घर जा रही थी। तभी एक पुरानी एक्सप्रेस उसके सामने आकर रुक गई। शालू घबराई, पर दरवाजा अपने आप खुल गया और बिना सोचे शालू एक्सप्रेस में चढ़ गई। अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए। सभी सीटों पर सफेद चेहरे और लाल आंखों वाली लड़कियां बैठी थीं। तभी एक डरावने लड़के ने कहा, अब तुम भी हमारी एक्सप्रेस का हिस्सा हो। शालू चीखी और भागने लगी, पर दरवाजे गायब हो चुके थे। अचानक एक्सप्रेस हवा में उड़ने लगी। शालू की आंखें भी लाल चमकने लगी। अब वह भी बाकी लड़कियों की तरह बन चुकी थी। और फिर वह एक्सप्रेस जाने कहां गायब हो गई। ये कहानी है एक चुड़ैल की जो स्कूल बस में शिकार करने आई है। क्या आपको ये कहानी सुननी है तो सब्सक्राइब करो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। भूतिया हवेली की रात। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी, तभी से हवेली वीरान पड़ी थी। रात को वहां से अक्सर किसी औरत की रोने की आवाज आती, कांच टूटने की खनक और भारी कदमों की गूंज सुनाई देती। एक दिन 3 दोस्त अजय, मोनू और विकास हिम्मत करके हवेली देखने गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा और ठंडी हवा भर गई। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। अचानक सीढ़ियों से सफेद साड़ी में एक औरत उतरी।
उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और बाल खुले। वो फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय ने टॉर्च जलाई तो औरत गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल पीछे से किसी ने मोनू का कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरे हॉल में वही औरत जोर जोर से हंसने लगी। आखिरकार तीनों किसी तरह खिड़की तोड़कर भागे। जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत हवेली की छत पर खड़ी थी और उसकी हंसी आज भी उनके कानों में गूंजती है। ये कहानी है एक चुड़ैल की जो स्कूल बस में शिकार करने आई है। क्या आपको ये कहानी सुननी है तो सब्सक्राइब करो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जबाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। रात को 3 बच्चे छत पर बैठे तारे देख रहे थे। अचानक पुरानी पानी की मोटर अपने आप चलने लगी। बच्चों ने हैरानी से देखा तो पाइप से काला धुआं निकल रहा था। वह धुआं धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदल गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें लाल जल रही थीं। वह बच्चों के करीब आकर रुक गई, हल्की सी हंसी के साथ बोली, अब तुम्हें भी मेरे साथ अंधेरों में जलना होगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। रात 2 बजे दिल्ली स्टेशन पर सन्नाटा छाया था। आरोशी भाई के साथ खड़ी थी। तभी एक टूटी फूटी ट्रेन धुएं में लिपटी आई। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ी, हर सीट पर बैठे सड़े हुए कंकाल उसकी तरफ घूर रहे थे। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और हड्डियों से बना कंडक्टर बोला, तुम्हारा आखिरी सफर शुरू होता है। रात 2 बजे दिल्ली स्टेशन पर सन्नाटा छाया था। आरोशी भाई के साथ खड़ी थी। तभी एक टूटी फूटी ट्रेन धुएं में लिपटी आई। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ी, हर सीट पर बैठे सड़े हुए कंकाल उसकी तरफ घूर रहे थे। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और हड्डियों से बना कंडक्टर बोला, तुम्हारा आखिरी सफर शुरू होता है। रात को 3 बच्चे छत पर बैठे तारे देख रहे थे। अचानक पुरानी पानी की मोटर अपने आप चलने लगी। बच्चों ने हैरानी से देखा तो पाइप से काला धुआं निकल रहा था। वह धुआं धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदल गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें लाल जल रही थीं। वह बच्चों के करीब आकर रुक गई, हल्की सी हंसी के साथ बोली, अब तुम्हें भी मेरे साथ अंधेरों में जलना होगा। रात 2 बजे रीमा ने आखिरी ट्रेन पकड़ी। डिब्बा खाली था, बस एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी। ट्रेन चली तो औरत फुसफुसाई, ये ट्रेन गलत रास्ते पर जा रही है। रीमा ने देखा तो औरत गायब थी। अचानक बाकी यात्रियों की आंखें लाल चमकने लगीं। डरकर रीमा भागी, लेकिन सामने वही औरत चुड़ैल बनकर खड़ी थी। सुबह जब ट्रेन स्टेशन पहुंची, रीमा की सीट खाली थी, सिर्फ उसकी घड़ी वहां पड़ी थी। अगर कहानी ने आपको डराया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के 12 बजे समीक्षा अकेली घर जा रही थी। तभी एक पुरानी बस उसके सामने आकर रुकी। समीक्षा घबराई, पर दरवाजा अपने आप खुल गया और बिना सोचे समीक्षा बस में चढ़ गई। अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए। सभी सीटों पर सफेद चेहरे और लाल आंखों वाली लड़कियां बैठी थी। तभी ड्राइवर ने बोला, अब तुम भी बनोगे हमारी तरह भूतनी समीक्षा। समीक्षा चिल्लाई और भागने लगी, पर दरवाजे गायब हो चुके थे। फिर अचानक बस हवा में उड़ने लगी। समीक्षा की आंखें भी लाल चमकने लगी। फिर धीरे धीरे वो नीचे उतरने अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। ये कहानी है स्कूल बस की चुड़ैल की, जो बच्चों का शिकार करने आई है। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है सुंदरबन के घने डरावने जंगलों की, जहाँ एक चुड़ैल रहती थी। कहते हैं वो इलाका उसके राज में बंद था। जो भी वहाँ गया फिर कभी वापस नहीं आया। एक दिन एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वहाँ शूट करने गया और अचानक गायब हो गया। कुछ दिनों बाद उसका कैमरा मिला, लेकिन इंसान नहीं। कैमरे में आखिरी तस्वीरों में कुछ अजीब था। झाड़ियों के पीछे छुपी वही चुड़ैल, जिसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। अब लोग कहते हैं वो चुड़ैल उसी फोटोग्राफर की खींची गई तस्वीरों में जिन चेहरों को देखती है उन्हें ढूंढकर गायब कर देती है। शायद अगली बारी तुम्हारी हो।
कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी, तो सब्सक्राइब करके तैयार रहो। रात में एक ट्रेन तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी जब ड्राइवर ने देखा कि आगे पेड़ गिरा है और ब्रेक फेल है। तभी एक भूत इंजन में प्रकट हुआ और अपनी शक्ति से पेड़ हटा दिया। ट्रेन सुरक्षित आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने पलटा लेकिन भूत गायब हो चुका था। कहते हैं वो भूत ट्रेन का पुराना रक्षक था।